हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये आह्वान तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 56वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर विकास की बात करते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। राजधर्म, धर्म, संस्कृति, विज्ञान, राष्ट्रहित और जनता देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मूल मंत्र बन गए। आज एक बार फिर ये सुपरहिट जोड़ी देश के विकास की तरफ एक कदम और बढ़ा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम योगी साथ दिखे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। ये समिट 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलने वाला है। यूपी के लिए यह समिट विकास का नया आयाम लिख रहा है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राज्य के मंत्री का दावा है कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। 6 सालों में उत्तर प्रदेश निवेश का हब बनकर उभरा है। आज 27 लाख करोड़ के निवेश के एमओवी साइन हो रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन 3 दिनों में कुल 34 सत्र होंगे। इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन 10 सत्र आयोजित होंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन इस बीच हर किसी की नजरें बीजेपी के 2 सबसे मजबूत इक्के पर होगी, मोदी और योगी। ये महज नाम नहीं, अब मिसाल बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब तक कई आरोप लगे। ठग, झूठा, भ्रष्ट, बहरूपिया और ना जाने कितने नामों से इस जोड़ी पर विपक्ष ने कीचड़ उछाले। लेकिन एक तरफ जहां देश की इंटरनेशनल इमेज पूरे तरीके से बदली, तो वहीं यूपी की तस्वीर योगी ने चमका दी। और शायद यही वजह है कि विरोधियों को इन दोनों का साथ आना हर बार खटका। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने तरक्की की नई परिभाषा लिख दी। मोदी योगी की सरकार ने कोविड-19 जैसे महामारी में देश और प्रदेश की परिस्थितियां संभालने का दावा करती रही है। विरोधियों ने आरोप लगाया कि यूपी में सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया है। वहीं मोदी सरकार ने देश को बदहाली में तब्दील कर दिया। आज भी महंगाई, बेरोजगारी पर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधती रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार विकास पर ध्यान देती है। चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो झूठे आरोप लगाती है। साल 2014 26 मई ये वक्त था जब गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के संवैधानिक पद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी लहर ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। विपक्ष हैरान था कि आखिर कैसे मोदी को राष्ट्र की बागडोर चली गई। 2014 के बाद पीएम ने जनता के मन में अपनी एक अलग जगह बनाने की पुरजोर कोशिश की। देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है, मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है। खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। बजट सत्र के 7वें दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए देश की ताकत और सरकार के कामों की जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी ने बीते दिन कहा कि भारत में आज एक मजबूत सरकार है जो राष्ट्रहित में फैसले लेती है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को कोरोना वैक्सीन दी है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले सालों में एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया आयाम लिख रहा था। देश में डिफेंस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, वैज्ञानिक स्तर, एक से बढ़कर एक बड़ी योजनाएं, एजुकेशन सेक्टर, महिला, युवाओं की ताकत और ऐसे ही कई कदम उठाए। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि इन्हीं वजहों की वजह से विपक्ष के पास आरोप लगाने की कोई वजह नहीं बची। अभी यहां विरोधियों को एक और झटका लगना बाकी था। मोदी आए तो तकलीफ बढ़ी, लेकिन अभी तूफान की लहर और
तेज होने वाली थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी नाम की हवा ने साल 2017 में दस्तक दी। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद का कार्यभार संभाला। 9 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली महंत अवैधनाथ उर्फ योगी आदित्यनाथ ने। केंद्र में मोदी सरकार, वहीं यूपी में योगी सरकार की छवि दिन ब दिन लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई। एक तरफ मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, देश विरोधी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया, मदरसों में एनसीईआरटी की सुविधा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी, समुद्री मार्ग, हाईवे, एयरवे, रिकॉर्ड तोड़ निवेश, आधुनिकता में बढ़ावा, डिजिटलाइजेशन, खेल मंत्रालय, आत्मनिर्भर सोच और मौजूदा स्थिति में G20 की अध्यक्षता। वहीं आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन राजनेता बनकर उभरे, जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दावा रहा कि योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है और उनके नाम गूंज रहे हैं। सीएम योगी ने अराजकता फैलाने पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। यहां बुलडोजर की मार ऐसी पड़ी कि बाद में मुख्यमंत्री योगी को ही बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत ऐतिहासिक श्री राम मंदिर का फैसला आया, जिसका निर्माण अभी भी जारी है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन, टेंट सिटी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में उपलब्धि हासिल की गई है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को भी स्थापित किया जाना है। वहीं मोदी और योगी अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखने की बात कहते आ रहे हैं। आज देश और प्रदेश दोनों की छवि में काफी बड़ा बदलाव आया है। हालांकि इस बीच कई बार हिंदुत्व का मुद्दा उछला और हमेशा दोनों पर एक खास मजहब के विरोधी होने का दावा ठोका गया। वहीं पीएम और सीएम की इस खास जोड़ी ने यह मिथ भी खत्म करने की पूरी कोशिश की। ऐसे में बीजेपी अपने नारे को आगे कर देती है, सबका साथ सबका विश्वास। इसके तहत बीजेपी का कहना है कि हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग कदम से कदम मिलाकर एक सुर में कहते हैं कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार सबसे उपयोगी है। वहीं आपको बता दें कि एक वक्त बीच में ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दरार पड़ने की खबरों ने जोर पकड़ ली। ऐसा लगा जैसे बीजेपी का किला ढहने वाला है। विरोधी भी इस मौके का इंतजार में बैठे थे, लेकिन अफसोस कि यह सपना अधूरा रह गया। और इसके बाद योगी के जन्मदिन पर मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक फेंक दिया। मोदी ने योगी को विज्ञान पर विश्वास करने वाले और एक विकासशील मुख्यमंत्री बता दिया, एक डायनामिक छवि तक कह दी। जबकि योगी भी पीछे नहीं रहे। जब जब मोदी पर सवाल दागे गए तब यहां योगी जवाब देने से पीछे नहीं हटे। विरोधियों को चुप कराया, विरोधियों को चेताया कि मोदी जी देश के विकास पुरुष हैं, जनता उनके साथ है, इसलिए मोदी को हटाने का सपना भूल जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी ने प्रदेश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में एक मजबूत कदम उठाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज निवेशकों का जमावड़ा है। यहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन आज इसकी पहचान गुड गवर्नेंस में है। यहां आपको हम सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या क्या कहा। बहुत बढ़िया मौका है साथियों, आज भारत का बहुत अधिक हमारा फोकस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर है। छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग शुरू हो गई है।
अब इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये नेचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में वैश्विक उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी अपनी नीतियों के अनुरूप आपकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या-क्या कहा वो आप जरूर सुने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में सौगातों की बौछार हुई। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे देश के बड़े इन्वेस्टर्स ने यूपी में खुले मन से निवेश किया। देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी उत्तर प्रदेश में पैसे लगाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज निवेशक दिल खोल कर आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण राज्य नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने अगले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही। वहीं आगे आपको बताएं कि टाटा ग्रुप ने भी इस कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया। इस कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि टीसीएस पहले से उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। आने वाले दिनों में एयर इंडिया का यूपी को देश और दुनिया से जोड़ने का प्लान है। टाटा प्रमुख के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पर बनती चली जा रही है। राजधर्म, शासन, प्रशासन और मोदी योगी के विकास मॉडल पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि पीएम मोदी और सीएम योगी में खास समानता दिखती है। ये जब भी जनता के बीच जाते हैं वो राष्ट्र को ही परिवार बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की बड़ी खासियत ये भी है कि ये दोनों फैसले क्या लेंगे, कब लेंगे, ये पता बिल्कुल नहीं चल पाता। हालांकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी और योगी की लहर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज रखेगी या फिर जनता अपना मूड बदल लेगी।